कमाल का मैच जीता है धोनी की टीम ने भाई साहब कमाल करके रख दिया। जिस तरह का ये मैच हुआ है और जिस तरह का मतलब कि वो देखने में मज़ा आया, वो पहली इनिंग्स में लगा था कि शायद रन्स कम बना है। जिस तरह था मतलब कि गुजरात टाइटंस की फॉर्म चल रही है, जिस तरह के उनके बल्लेबाज खेल रहे हैं, जिस तरह का शुभमन गिल खेल रहे हैं, विजय शंकर खेल रहे हैं, तो ये रन उनके लिए इतने बड़ा होना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी की आप कैप्टनसी को भी दाद देंगे, और जिस तरह के बॉलर्स ने बॉलिंग की और बैटर्स ने मतलब कि ये मैच आज जो था ना, वो किस्मत भी साथ दे रही थी सीएसके का। चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ का कैच हो जो कि ड्रॉप का वो कैच तो हो गया, वो नो बॉल हो गई, जिसकी वजह से फिर उनको वापस आना पड़ा, बल्लेबाजी करनी पड़ी और फिर वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सीएसके की लक आज कितना चल रहा था आज के मैच में। और अब की बार मतलब कि पांचवीं बार अगर जीतते हैं सीएसके, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि धोनी की टीम है, जीतना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मतलब कि इस बार अगर जीतते हैं तो पांचवीं मरतबा जीतेंगे आईपीएल। सबसे ज़्यादा आईपीएल मुंबई इंडियंस से जीती है 5 मरतबा, उसके बाद अगर किसी टीम ने जीती है तो वो सीएसके है, और सीएसके ने 4 मरतबा महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में जीती है, और इस मरतबा पांचवीं मरतबा जीतने के लिए फाइनल में पहुंच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और अक्सर मैं सोचता हूँ कि आईपीएल जब भी होती है ना, तो आईपीएल की जो प्ले ऑफ्स का मरला होता है, वहाँ पर दो टीम्स ऐसी हैं जो लाजमी हमेशा पहुंचती हैं, जिसमें सीएसके और एमआई मुंबई इंडियंस, ये दो टीम्स ऐसी हैं जो कि हमेशा मतलब कि कोई 2-3 आईपीएल ऐसे हुए होंगे कि जिनमें ये ऐसी टीम्स जो हैं जिन्होंने क्वालिफाई ना किया हो, या एक ने या दोनों ने ना किया हो, वरना ये हर आईपीएल में ही क्वालिफाई करती हैं तकरीबन। बाकी जो 7-8 टीमें होती हैं वो फाइनल में से खेलने के लिए लड़ती हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूँ भाई साहब, आप ऐसा सोचते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। लेकिन फाइनल में इन शॉर्ट बात यह है कि धोनी की टीम पहुंच चुकी है और फाइनल खेलेगी, और मैं चाह रहा हूँ कि फाइनल जीते भी और 5 मरतबा जीत के मुंबई इंडियंस की भी बराबरी कर रही है। लेकिन यार मैच के बारे में इस जो मैच हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले ब्लॉग में भी डिस्कस किया था कि ये जो मैच होगा पहला क्वालिफायर जहाँ पर होम एडवांटेज होगा चेन्नई सुपर किंग्स को, जो कि उन्होंने फ़ायदा उठाया। भी टॉस हार गए थे, टॉस जीत गए थे गुजरात टाइटंस, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला उन्होंने किया था, जबकि महेंद्र सिंह धोनी भी यही टॉस पे बोल रहे थे कि अगर मैं भी टॉस जीता तो पहले बॉलिंग ही करता। तो वहाँ पर चलो टॉस तो उनके हाथ में नहीं था, वो तो एक टेंशन उनके सर से उतरेगी ना कि हम अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करते, पहले बैटिंग करते, शायद जीते थे। वो तो एक टेंशन ही सर से उतर गई ना, वो तो मतलब कि अब उनको बैटिंग करनी है तो बस करनी है। तो वहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, जब ओपनिंग करने के लिए होते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ डेविन कॉनवे, तो काफ़ी मोहतात अंदाज से केयरफुल होकर बैटिंग शुरू में की। पहला ओवर एक मतलब कि शमी का जो गठा, वहाँ पर कोई रन नहीं बने, लेकिन जो दूसरा ओवर था जिसमें नलकंडे आए, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैच टर्निंग पॉइंट, शायद आप कह सकते हैं कि सीएसके वहीं से ही मैच जीत गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब कि वो नो बॉल हो गया, वो कैच पकड़ लिया था, वहाँ पर पकड़ा गया था कैच उनका ऋतुराज गायकवाड़, और 2 बॉल सिर्फ 2 रन्स किए थे 7 बॉल में ऋतुराज गायकवाड़ ने, और वहाँ पर उनका जो मतलब कि कैच हुआ और वो नो बॉल हो गई, और उनको एक मरतबा फिर ज़िंदगी मिली, फिर मौका मिला, और फिर उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। एक छक्का 7 चौके लगाए, 44 बॉल में 60 रन की शानदार इनिंग्स खेल दी और मैन ऑफ द मैच भी करार पाई इस इंपॉर्टेंट मैच के। उसके बाद बात करेंगे डेविन कॉनवे, 4 चौके लगाए, 34 बॉल में 40 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शिवम दुबे मतलब कि वो जिस तरह की उन्होंने ये जो पूरा आईपीएल उनके लिए गठा है, और जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, वो कमाल के छक्के लगाते हैं। मैं तो इनके छक्कों का फ़ैन हूँ, मतलब कि जिस तरह के आज शॉट खेलते हैं, पावरफुल हिटिंग करते हैं, लेकिन इस मैच में वो नूर अहमद के शिकार बन गए, उनकी फिरकी को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए रहाणे की, तो वो कैच थमा बैठे शुभमन गिल को गली में सीधा वहाँ पे नलकंडे की ही बॉल पे, वहाँ पर अंबाती रेड्डू ने एक छक्का एक चौका लगाया, 9 बॉल में 17 की। जडेजा ने लास्ट में थोड़े से फिनिशिंग टचेस दे दिए, 2 चौके लगा दिए, और महेंद्र सिंह धोनी में चाह रहा था कि शायद चलो कोई एक शॉट भी कर देते ना तो बहुत मज़ा आता, लेकिन वहाँ पर वो मतलब कि इस मैच में थोड़े से नाकाम रहे, बैटिंग में ही सिर्फ नाकाम रहे। कैप्टनसी में 110% पेश किया, जिस तरह की फील्डिंग सेट की, जिस तरह की बॉलिंग को चलाया, और मतलब कि ये मैच अपने आप मतलब कि अपने वो कंट्रोल में किया, तो ये आप कह सकते हैं कि कैप्टनसी में वो 110% ने अपना अदा किया। तो है 2 बॉल खेले, सिर्फ 1 रन किया। मोहित शर्मा की बॉल पे वो हार्दिक पांड्या ने उनका कैच पकड़ा, और जब उनका कैच पकड़ा तो जहाँ पर मतलब कि जो स्टेडियम था वो ऐसे लग रहा था कि स्टेडियम में कोई बंदा बैठा ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल खामोशी छा गई थी। तो उसके बाद अगर बात की मोइन अली ने या लास्ट पे आके एक छक्का लगाया, 4 बॉल में 9 की, जो टोटल किया पहले मतलब कि खेलते 172 ऑन द बोर्ड लगाया सीएसके ने, 5 एक्स्ट्रास किया, 7 विकेट गिरे 20 ओवर में। तो ये जो रन था वो इतना बड़ा होना नहीं चाहिए था गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि जिस तरह के गुजरात टाइटंस की बैटिंग चल रही है, जिसमें शुभमन गिल आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या खुद भी अच्छा खेलते हैं, जिसमें आपके पास डेविड मिलर जैसे प्लेयर हैं, दासुन शनाका ने अच्छे शॉट्स किए, आपके पास विजय शंकर हैं जो कि इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, और शुभमन गिल। तो यहाँ पर इसके बावजूद भी ये मैच नहीं जीत पाए, तो इसी को तो क्रिकेट बोलते हैं कि यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और यही हमें देखने को मिला। रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए, रिद्धिमान शाह जो है वो मतलब कि उस तरह से ज़्यादा देर क्रीज पर खड़े नहीं रह पाए, वो दीपक चहर के शिकार बन गए, वहाँ पर बाउंड्री पे कैच थमा बैठे, पथिराना को 2 सिर्फ चौके ही लगा पाए, और क्या कमाल की गेंदबाजी की, जो कि स्पिनर्स ने मतलब कि अपना जादू जगाया इस विकेट पे, और क्या पथिराना, क्या जडेजा, क्या तीक्षणा, वो कमाल करके रख दिया इन तीनों बॉलर्स ने। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर हार्दिक पांड्या महेश तीक्षणा के शिकार बन गए, रविंद्र जडेजा ने उनका कैच पकड़ लिया, 7 बॉल में सिर्फ 8 रन किए, एक ही चौका लगा पाए। रिद्धिमान शाह ने 11 बॉल में 12 रन किए, सिर्फ 2 चौके, और शुभमन गिल जहाँ पर आउट हुए वो बहुत मतलब कि मैच टर्निंग पॉइंट था। 13 ओवर
हुए थे, 88 रन्स था और 14वें ओवर की पहली बॉल पे ही शुभमन गिल का बाउंड्री के कैच पड़ गया और वहाँ से जो मैच था वो टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, क्योंकि उस वक्त शुभमन गिल बिल्कुल सेट हुए हुए थे। 38 बॉल में 42 थोड़ा सा आहिस्ता खेल रहे थे, वो इसकी वजह ये थी कि जो साथ में उनके खेल रहे थे वो आउट हो रहे थे। तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म था, वो ऐसी एक मैच था कि जहाँ पर वो सेट हो चुके थे और अगर उसके बाद अगर वो 2-3 ओवर खेलते तो लाजमी उन्होंने शॉट्स करने थे, मैच को क्लोज करना था। लेकिन ये उस पॉइंट पे जाके आउट हो गए कि जहाँ पर शॉट्स की ज़रूरत थी और फिर से प्रेशर जो था वो एक मतलब गुजरात टाइटंस पे बढ़ गया। 38 बॉल में 42 रन किए, एक छक्का 4 चौके लगाए। वहाँ पर अगर बात किया डेविड मिलर की, तो रविंद्र जडेजा के शिकार बने, बिल्कुल फिर की समझ नहीं पा पाए, उनको उनको बॉल उनसे बॉल पड़ने ही नहीं हुआ और बोल्ड हो गए। 6 बॉल में सिर्फ 4 रन किए, तो ये काफ़ी उम्मीदें लगाई थी गुजरात टाइटंस ने इससे कि ये कुछ 6 रन करेंगे, लेकिन ये आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए विजय शंकर की, तो क्या कमाल का कैच पकड़ा ऋतुराज गायकवाड़ ने इनका, वो बैटिंग भी की, वहाँ पर भी लक चली और जो कैच पकड़ा ये उस वक्त जब इनका कैच पकड़ गया तो विजय शंकर जो थे वो एक छक्का लगा चुके थे और उनके साथ साथ दासुन चिनाका भी छक्के थे और राशिद खान ने भी 6 शॉट्स किए लास्ट पे आगे। तो जो कैच था वो भी आप कह सकते हैं कि मतलब कि वहाँ पर 16 बॉल में 35 रन चाहिए थे, तो वहाँ पर इनका कैच पकड़ा गया और अगर इनका कैच वो ना पकड़ा जाता, ये मुश्किल कैच था, अगर छूट जाता या और मतलब कि कोई मिसहैप हो जाता तो शायद ये मैच को फिनिश कर जाते, क्योंकि जिस तरह के ये प्लेयर हैं, जिस तरह का आईपीएल इनके लिए घटा है और जिस तरह के शॉट्स करते हैं, पक्के शॉट्स करते हैं, फुल शॉट्स करते हैं, तो ये शायद मैच को फिनिश कर देते। लेकिन वो वहीं जो बात शुरू में की कि शायद आज किस्मत भी सीएसके का साथ दे रही थी, वहाँ पर सिर्फ 10 बॉल में 14 की और विजय शंकर चलते बने। उसके बाद राहुल तिवातिया बहुत सारे मैचेस फिनिश किए, बहुत सारे मतलब कि इनको फिनिशर के नाम से जाना जाता है। जब लास्ट ओवर में 2 बॉल में 2 छक्के भी चाहिए हों तो पंजाब के खिलाफ 2 छक्के भी लगा दिए थे पिछले सीजन में, लेकिन इस मैच में राहुल तिवारी जो है वो मैच तक क्षणा के शिकार बन गए और ये भी आउट हो गए और ये भी मैच का पॉइंट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जहाँ पर ये बोल्ड हुए। उसके बाद राशिद खान ने 2 छक्के 3 चौके लगाए, 16 बॉल में 30 किए, लेकिन वो तुषार देशपांडे के शिकार बन गए और क्या बैटिंग, जिसे आप कह सकते हैं ना, क्या कमाल की फील्डिंग सेट की थी महेंद्र सिंह धोनी ने इनको आउट करने के लिए। उसके बाद जो है नलकंडे रन आउट हो गए, नूर अहमद नॉट आउट रहे और शमी जो है वो भी पासीराना के शिकार बन गए, मतलब कि ऑल टीम ही आउट हो गई। अगर आप बात करेंगे तो 157 पे 20 ओवर में तो 15 रन से ये मैच सीएसके ने जीत लिया और क्या कमाल की कैप्टनसी की महेंद्र सिंह धोनी ने, जिस तरह से बॉलर्स को चलाया और क्या कमाल की गेंदबाजी की सीएसके के बॉलर्स ने, अपना 110% पेश किया। थिकशना ने 2 शिकार किए, पाथिराना ने 2 शिकार किए, जडेजा ने 2 शिकार किए, चहर ने 2 शिकार किए और देश पांडे ने एक शिकार किया। तो ये जो था वो मतलब कि 1 रन आउट हुआ, तो ये जो था बॉलिंग कार्ड था सीएसके की तरफ से, कमाल की इनिंग्स खेली, कमाल का मतलब कि बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की और अपने होम ग्राउंड पे मज़े की बात, अपने होम फैंस के सामने जो है वो फाइनल में एक बार फिर पहुंच गए। तो अब देखना ये पड़ेगा कि उनके साथ उनकी टक्कर के लिए कौन सी टीम आएगी, वो लखनऊ सुपर जायंट्स होगी, वो मुंबई इंडियंस होगी, या एक मतलब फिर उनका सामना होगा गुजरात टाइटंस के। तो आप क्या चाहते हैं कि फाइनल किसका हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि फाइनल मुंबई और चेन्नई का होना चाहिए। बहुत मज़ा आता है इनका मैच देखने हुए, ईएल क्लासिको देखते हुए, जो कि मतलब कि क्रिकेट की हिस्ट्री में, आईपीएल की हिस्ट्री में जो ईएल क्लासिको होता है ना, वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि मुंबई और चेन्नई का मैच होता है। वैसे तो जो ईएल क्लासिको होता है वो बार्सिलोना और एफसी जो रियल मैड्रिड जो फुटबॉल क्लब्स हैं उनका जो मैच होता है उनका उसको ईएल क्लासिको बोला जाता है, लेकिन आईपीएल में इन दोनों टीम्स के मैच को भी ईएल क्लासिको बोला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तो और आप अपनी प्रिडिक्शंस लाजमी देते हैं कि फाइनल किन किन टीम्स को खेलना चाहिए। तो हर वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।